एसएससी बोर्ड की एग्ज़ाम चालू हो रही है। डू वेल इन योर एग्ज़ाम। साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज में बताता हूँ। वॉइस इज कमिंग 70। गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है, तो बहुत खून बहा और दोस्ती चीज़ आए। Good morning, guys. Salam, Namaste, Sat Sri Akal, and Jai Shri Krishna. This is Rocky, and I welcome you all on my YouTube channel Motor Rocky. आज है 26 मार्च और टाइम हुआ है 11:34. ओके, वी आर ऑलरेडी लेट. और आप बोलोगे इतनी लेट मॉर्निंग क्यों भाई? क्योंकि कल का व्लॉग भी नहीं आया था. आज सुबह के व्लॉग में भी वापस से वही नॉइस का प्रॉब्लम हो गया था. तो अभी ऑफिस पे बैठ के उसके पीछे लग के सब कुछ सही किया है. अभी देखते हैं अभी कैसा आता है. आज सैटरडे है, परसों मंडे को 10th की एग्ज़ाम चालू हो रही है. एसएससी बोर्ड की एग्ज़ाम चालू हो रही है. तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं और जो भी ये व्लॉग देख रहे हैं, अगर उनके फैमिली में कोई बच्चा है जो एसएससी में एग्ज़ाम दे रहा है, तो मेरी तरफ से उनको बेस्ट ऑफ लक. डू वेल इन योर एग्ज़ाम एंड गिव योर बेस्ट. रिलैक्स होके एग्ज़ाम दीजिए. ऑल्दो एग्ज़ाम इज़ इम्पॉर्टेंट, पर रिलैक्स होके दीजिए. चलिए एक माइंड एक्सरसाइज बताता हूँ, एक साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज में बताता हूँ, जो अगर आप एग्ज़ाम से पहले करोगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. जो आपने जो पढ़ा है उसको भी रिकॉल करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. तो जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हो और जब आपको सप्लीमेंट्री मिल जाती है और आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो उसके बीच में 2 या 3 मिनट का डिफरेंस रहता है. तो आपको वही 2 या 3 मिनट को यूज़ करके ये माइंड एक्सरसाइज, ये साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज करनी है. तो साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज ये है कि सबसे पहले तो आप 100 से 1 की उल्टी गिनती कीजिए. जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट कीजिए. लाइक 100, 99, 98, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 86 अप टू 1. राइट. जितना तेज़ी से हो सके उतना तेज़ी से कीजिए. अगर बीच में कोई नंबर छूट जाता है और आपके माइंड में आता है कि हाँ ये नंबर छूट गया, तो उसी नंबर से वापस से शुरू कीजिए, उसी नंबर से. ठीक है. और जितना तेज़ी से हो सके उतना तेज़ी से कीजिए. अगर ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही है, डू नॉट टेक टेंशन. ठीक है. कैसे भी करके कंप्लीट कर दीजिए. ठीक है. दूसरी है कि अपने आजू बाजू देखिए और कोई भी एक कलर पिक कीजिए, कोई भी एक कलर चूज़ कीजिए. लेट्स से आपने ग्रीन कलर चूज़ किया, तो अपने माइंड में आप 5 ग्रीन वेजिटेबल्स के नाम याद कीजिए. उसके बाद 5 फ्रूट्स के नाम याद कीजिए. और उसके बाद अपने आजू बाजू या कहीं पर भी 5 ग्रीन ऑब्जेक्ट के नाम याद कीजिए. ठीक है. दैट्स इट. इतना ही है. एक्सरसाइज इज़ ओवर. अगर आपको नाम याद नहीं आते हैं तो रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, पर इतना भी स्ट्रेस मत ले लीजिए कि भाई अरे यार मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है. इट्स ओके, लिव इट, जाने दीजिए. आपको किसी भी हाल में टेंशन नहीं लेना है, आपको टेंशन रिलीव करना है. अगर किसी भी पॉइंट पे आप अटकते हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कुछ ऐसा कलर चूज़ कर लिया लाइक ब्लू, तो ब्लू कलर के वेजिटेबल्स बैंगन होती है और 1 या 2 ही है, तो आप उसको ज़्यादा याद नहीं कर सकते. तो दैट्स इट, लिव इट, जाने दीजिए. ज़रूरी नहीं 5 आप करना ही है. हाँ, अगर 5 कर सको तो अच्छी बात है, नहीं कर सको तो दैट्स ओके, जाने दीजिए यार. आई होप आप समझ रहे हो. ऐसे ही 5 फ्रूट्स एंड 5 ऑब्जेक्ट्स. जैसे ब्लू कलर का शर्ट पहना है इन्होंने, ठीक है, मैंने भी ब्लू कलर का शर्ट पहना है. तो हाँ, ऐसे कोई भी 5 ऑब्जेक्ट्स आप काउंट कर लो. दैट्स इट, कंप्लीट. बस इतनी ही एक्सरसाइज है. अभी आप बोलोगे ये एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या रहा करने से? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका माइंड जो एग्ज़ाम की एंजाइटी से भरा हुआ होता है,
वो सब एंजाइटी रिलीव हो जाती है। आपका माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, आपका माइंड थोड़ा इन सब चीज़ों से हटके किसी और चीज़ पे लगता है। इससे क्या होता है, इससे माइंड थोड़ा रिलैक्स होता है। और आप सबको मालूम है कि भाई रिलैक्स माइंड से आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप एंजाइटी में रहोगे तो क्या ही परफॉर्म कर पाओगे। इसीलिए वो है ना कहावत, वो है ना एक सेइंग है, कहावत नहीं एक सेइंग है कि एक ब्राइट स्टूडेंट और एक डल स्टूडेंट के बीच में डिफरेंस क्या रहता है। ब्राइट स्टूडेंट एग्ज़ाम के पहले 2 घंटे में सब कुछ याद कर सकता है, जबकि डल स्टूडेंट एग्ज़ाम के बाद के 2 घंटे के बाद वो सब कुछ याद करता है। ठीक है, तो यही है कि जो अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स कर पाएगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये एक एक्सरसाइज है, और सिर्फ एक्सरसाइज रिलैक्सिंग के लिए नहीं है। चलिए साइंटिफिक रीज़न भी मैं आपको समझा देता हूँ। ऑफ कोर्स रिलैक्सिंग के लिए तो है, माइंड के रिलैक्सिंग के लिए है, लेकिन पहली एक्सरसाइज कौन सी है, 100 to 1 बैकवर्ड काउंट एज फास्ट एज पॉसिबल। इससे क्या होता है कि आपका माइंड तेज़ी से गिनती करना चालू करता है, राइट। तो आपका माइंड थोड़ा तेज़ी से वर्क करना चालू करता है। जो स्लगिश हो जाता है माइंड, उससे ये बाहर निकल आता है और माइंड तेज़ी से वर्क करता है। तो ये भी आपके हिट में ही है, एग्ज़ाम के हिट में है, ठीक है। और दूसरी एक्सरसाइज क्या है, कोई भी एक कलर पिक करो और उसके ऊपर डिफरेंट चीज़ को आप रिकॉल करते हो। तो जो आप तो जो आप रिकॉल करते हो वो क्या होता है, वो आपके माइंड को रिकॉलिंग जोन में डालता है। तो आपको भी मालूम है एग्ज़ाम टाइम पे अगर हम ये रिकॉलिंग जोन में आ जाएंगे तो वो अपने लिए ही काफ़ी अच्छा है। वॉइस इज कमिंग, अच्छा मिलेगी, सॉरी। हाँ, हम थोड़ा आगे थे, ऑब्वियस है भाई, अपनी गलती है तो माफ़ी मांग लो। हाँ जी, पीछे ले लिया। या तो आई वॉज टेलिंग कि हाँ, अगर एग्ज़ाम टाइम में अपन रिकॉलिंग जोन में रहेंगे तो काफ़ी अच्छा है एग्ज़ाम के लिए ही। ये एक्सरसाइज सिर्फ एसएससी या एचएससी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देते हो, कोई भी एग्ज़ाम देते हो, इवन 8, 9, 10, 11, 12, कोई भी एग्ज़ाम के पहले ये कीजिए। मैं ये एक्सरसाइज काफ़ी सालों से करता आ रहा हूँ और मुझे इसमें काफ़ी फ़ायदा भी है। अगर हो सके तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। 4 hours later. अभी टाइम हुआ है 4:20 यस, और अभी हम जा रहे हैं जहांगीरपुरा। वही जो इंस्ट्रूमेंट अपन ने रिपेयरिंग के लिए लाए थे उसको वापस से फिट करने के लिए जा रहे हैं अपन। इसका मतलब कि हम सरदार ब्रिज से पास होंगे, और सरदार ब्रिज पे क्या होता है, वही तहलका मचता है 78 की स्पीड पे। और कल संडे है, यानी संडे राइड, तो संडे राइड की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम यहाँ से ऊपर नहीं जाएंगे सरदार ब्रिज पे, क्योंकि ये हमको डायरेक्ट 4th लेन में डाल देगा, जबकि हमें जाना है 3rd लेन में, राइट। यस, चलिए तो हम सरदार ब्रिज पे आ चुके हैं, और ट्रैफिक तो कम ही दिख रहा है, बढ़िया है। फेयर इनफ, 70 तो टच कर ही लिया था। अब हम यहाँ से सीधा जाएंगे और आते वक्त भी इसी रोड से आएंगे और सीधा ही आएंगे। चलिए, हम अपने डेस्टिनेशन पे ऑलमोस्ट आ ही गए हैं, और टाइम हुआ है ओके 4:34, मीन्स 14 मिनट में हम यहाँ पर। वाह। 1 hour later. चलिए, यहाँ का काम फिनिश हो चुका है और टाइम हुआ है 5:26, ओके। और कॉफ़ी डेट का भी कॉल आ चुका है,
एक्चुअली उनको अर्जेंट थोड़ा काम है, निकलना है उनको, तो बोले कि तुम सीधा वहाँ पर ही आ जाओ। तो ठीक है, तो हम गिलानी ब्रिज से होके उनके पास चले जाते हैं सीधा सीधा। चले तो उसके बाद पेट्रोल फिलअप करवा करके ऑफिस चले जाएंगे और देन वी कॉल इट अ डे। गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है, अंदर से पूरा पसीना पसीना हो रहा हूँ। पर हेलमेट का वाइज़र खोल नहीं सकता, क्योंकि अगर खोल दिया तो आवाज़ नहीं आएगी अच्छे से। फिर भी चलिए थोड़ी देर खोल ही देते हैं वाइज़र। हाँ, अभी आधा वाइज़र खोल दिया है। वाह, कुछ अच्छा लग रहा है यार, लेकिन आवाज़ शायद आपको सही से नहीं आ रही होगी। तो अभी जब तक वाइज़र खुला है तब तक कुछ कम ही बोलेंगे। चलिए अभी हेलमेट का वाइज़र बंद कर देंगे। काफ़ी हवा खाली। तो यस, आई एम फीलिंग गुड नाउ। चलिए एक काम करते हैं, गिलानी ब्रिज से नहीं जाते, ऑफिस सीधा ऑफिस ही पहुँचते हैं और ऑफिस बड़ा करके तुरंत निकल ही जाएंगे। सही है सही है सही है सही है। इसमें ज़्यादा नहीं खींच सकते, या दैट्स इट। सीधा ट्रैफिक में हम आ चुके हैं। यस, 3 hours later. अभी बजे है शाम के 8:43। यस, 8:45 बज गए हैं और अभी हम निकले अपने कॉफ़ी डेट के घर से। यस, और अभी हम सीधा जाएंगे अपने घर। कॉफ़ी डेट के घर क्यों? तो एक्चुअली हुआ ये कि शाम को थोड़ा मोटा एक एक्सीडेंट सा हो गया अपने कॉफ़ी डेट के साथ। जब हम कॉफ़ी पी रहे थे तो ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर कॉफ़ी डेट के सर पे आके गिरा, एग्जैक्ट सर पे ही लग गया। तो बहुत खून बहा और डॉक्टर के यहाँ ले गए और 2 स्टिचेस आए। ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है, जो वुंड है, जो घाव है, वो ऊपर से ही है। ऑल्दो उनको ऐसा कुछ वॉमिटिंग या कुछ चक्कर वक्कर ऐसा कुछ आया नहीं, तो ये भी अच्छी बात है। और वो अभी आज रात ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, अपने फैमिली के साथ थोड़ा बाहर जा रहे हैं 3-4 दिनों के लिए। जो गाँव था वो ऊपर से ही था, लेकिन हाँ, गाँव का शेप कुछ ऐसा हो गया था, हाफ मून में था और वो भी जिगजैग में था। तो उसकी वजह से ब्लड थोड़ा रुक नहीं रहा था, तो उसकी वजह से स्टिचेस लेने पड़े। 2 स्टिचेस आए, तो उनके ही साथ था, तो उनका बाइक उनके ऑफिस पे ही रखवा दिया जहाँ पर हम कॉफ़ी पीते हैं, और बाद में उनको मैं अब उनके घर पे ड्रॉप करने आ गया। तो बस अभी ड्रॉप किया है और अब हम जा रहे हैं अपने घर। और मीन टाइम में अब आते वक्त हमने पेट्रोल भी फिलअप करवा लिया है, एयर प्रेशर भी चेक है, तो वी आर गुड टू गो फॉर टुमारो संडे राइड। चलिए तो इसी बात पे ब्लॉग को करते हैं एंड। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, प्लीज़ फॉलो मी देयर। और अगर सब कुछ सही तो हिट लाइक, चैनल की ग्रोथ के लिए शेयर भी कर दे और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर ले। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, इट इज़ टोटली फ्री। तो मिलता है कल सुबह ठीक 7:30 बजे एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू वॉट ऑफ फैमिली। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now, as the beat pounds, every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt, do you like me now, am I good enough?